हनुमान जी की शक्तियों के बारे में हमने बड़ा सुना और आपके मुंह से भी हमने कई जगह पे सुना। जी। एक जगह है जिसको मैं भी बहुत मानता हूँ और बहुत लोग मानते हैं, और शायद आपने भी उनके बारे में सुना होगा, बाबा नीम करोली कैची था, जिन्हें भी हनुमान करोली कहा गया। जो सिद्धियां आती है, और देखिए हनुमान जी तो अजर अमर हैं, या आप कहिए कि 7 चिरंजीवी हैं। उन 7 में से हनुमान जी, जिसमें 8वें आपने अपनी किताब में बताए। तो ये 8वें जो आपने अपनी किताब में बताए हैं, तो क्या वो चिरंजीवी और जो सिद्ध पुरुषों की हम बात कर रहे हैं, इनमें क्या कनेक्शन होता है? क्योंकि चिरंजीवी तो दिखते ही नहीं है, तो क्या ये मैसेंजर्स हैं उनके, जो हमें आके उनकी शक्ति के रूप में वरदान देते हैं, आशीर्वाद देते हैं? नहीं, मैं इस पे वही चीज, दो चीजें हैं और मैं कोशिश करके इंटेंशनली में ना उसको बहुत सरल भाषा में समझा। जी। आप हमने सबने सुना है हमारे अंदर कुंडली जागृत हो, हाँ। तो कुंडलियां हाँ। अच्छा, तो आपने देखा ना कि पहले जो होते थे ब्राह्मण लोग, अभी भी वो यहाँ पे ही छोटी सा, जब वो पूरा बाल हटा देते जी, वो यहाँ पे बाल नहीं हटा, हाँ। यहाँ से छोटी होती। आप विश्वास मानिए, ये मजाक के तौर पे आपको लग सकता है या शायद सुनना, बट आई एम डेड सीरियस अबाउट दिस। उसके हम हमारे सनातन धर्म इतना ज्यादा लॉजिकल है कि हर चीज के पीछे वो जो इतना सा बाल छोड़ के उससे चोटी निकाली जाती थी ना, यहाँ एक कुंडली होती थी। अच्छा, इसलिए छोटी ही रहती है। हाँ, वो चोटी एक्चुअली एंटीना के तौर तो जनेऊ जब होता है बच्चों का, तो एक चोटी रखी जाती है, तो वो रीजन यही है कि वो कुंडली जागृत रहे। आप देखिए, जब जब किसी का दाह संस्कार होता है, हाँ। जब देहांत होता है, देहांत देह का अंत देह का। है ना, तो खोपड़ी फोड़ दिया हाँ। हमारे में, जब देहांत होता है और जब अंत्येष्टि होती है तो खोपड़ी को फोड़ दिया जाता है, कहीं स्कल के अंदर का ब्रेन छूट ना जाए, तो उसका जल के भस्म होना जरूरी है। और ऐसा क्यों? अलग अलग कारण हैं, लेकिन अध्यात्मों में, आज किताबों में, पुराणों में जो इसका कारण बताया गया कि कोई कारण है ना कि हमको अपना पुनर्जन्म दे रहा था। हाँ। तो सारा मेमोरी कहाँ स्टोर होता है? ब्रेन में। तो अगर ब्रेन अगर डिस्ट्रॉय नहीं होगा तो वैसे किस तरह? तो एज इट इज आत्मा उसका कुछ अंश ले जाएगी। तो अगर आत्मा उसका कुछ अंश ले जाएगी तो फिर तभी वो जो एक ग्लिच होता है ना, कि कोई बच्चा बोलता है कि मुझे याद है कि मैं पिछले एक शांति देवी नाम था होगा, मैं नाम शायद गलत ले रहा हूँ वो, और ये भारत की कि वो 5 साल की हुई थी लगभग, और कोई अलग भाषा अपने माता पिता के सामने बोली, अब बोली मेरे को मेरे पति के पास ले चलो, मैं मेरे बच्चों के पास ले चलो। पहले उन्होंने बोला कहीं कुछ सुन लिया होगी किसी से, वो बार बार जिद करने लगे और वो एक अलग बोली बोल गई। मतलब मैं उदाहरण के तौर पर बताऊँ कि तमिलनाडु में पैदा हुई एक बच्ची है, बुंदेलखंडी बोलने लग जाए। हाँ। तो अचरज वाली 5 साल की बच्ची, जिसकी वेसिलिटी में, जिसके सराउंडिंग में बुंदेलखंडी कोई नहीं बोल रहा, तो वो वैसे उस तरीके की बातें बोलने लग गई कि यार ये हमारी बोली नहीं है, हमारे आस पास ही किसी की बोली नहीं है, ये कहाँ से सीख रही है? तो फिर वो बताना चलो कि मेरा नाम ये है। फिर वो बोली मेरे पति, 5 साल की, मेरे पति का नाम है, मेरे बच्चों, मैं इस गांव की। जब इन लोग को थोड़ा घबराहट हुई कि यार तो समथिंग नॉट राइट, तो फिर वो उसको उस गांव में लेके गए। जब उसको गांव में ले गए ना, तो गांव की दहलीज से, गलियों के अंदर से होते हुए, वो जो नाम ले रही थी कि मैं ये नहीं हूं, मैं वो, उस घर का सफर वो अकेले वो बच्ची तय की। उसके माता पिता भी उस गांव में पहली बार गए थे, लेकिन उसको मालूम था कि कौन सी गली से होके, और वो बताती गई कि ये वाले घर में तो ये रहता था, यहाँ से भी ये गली आई ना, वहाँ एक कुआं है टाइप की बातें। और फाइनली वो वहाँ पहुंची और एक बुजुर्ग आदमी को देखी, बोली वो मेरे पति, और बोली वो, और फिर उसको वो बुजुर्ग आदमी बताया कि मेरी पत्नी का नाम ये है। वो पत्नी का नाम वो जो बताया, वो अपना नाम वही बोल रही थी। अरे बाप रे। वो बोल रही थी मेरे 2 बच्चे हैं, एक का नाम ये, एक का नाम वो है। वो 2 बच्चे सामने खड़े थे, उनकी शादी हो गई थी, और वो रोने लगे कि तुम लोग की शादी नहीं देख पाए, आपका इतना सारा जीवन नहीं देख पाए। जब मैं गई थी तब तो आप 40 साल के, कि मैं आई हूँ बस सीख। उसको याद था
और वो प्रूव कर रही थी कि पुनर्जन्म होता है। ये डॉक्यूमेंटेड है, मैं हवा बात नहीं कर रहा हूँ, आप ढूंढ लीजिएगा, मेरे ख्याल से शांति देवी नाम से। मैंने सुना है एक और स्टोरी के बारे में, एक बच्चे की, जो उसने एक्सप्लेन किया और वो भी इसी तरह से अपने घर पहुंचा और उसने अपनी पत्नी को और बच्चों को पहचाना, वो भी ऐसे ही 5-7 साल का बच्चा था। तो ये मैंने भी कहीं देखा था, और शायद मैं हिस्ट्री चैनल में, किसी चैनल में तो मैंने देखा था ये स्टोरी। नहीं, ऐसी बहुत सारी कहानियां और विश्व भर में, सिर्फ भारत में नहीं, सब। खैर हम थोड़ा विषयांतर हो गया, सॉरी। तो जो कुंडली वाली बात है जी, आपने कईयों को देखा होगा, और आमतौर पे जो ऑटो ड्राइवर श्रेणी के लोग, ट्रक ड्राइवर श्रेणी के लोग, लेबर क्लास लोग, उनकी जबान पे हमेशा ना माँ में गालियाँ होती हैं, हर बात पे बिना कारण, और उनको गुस्सा बाद में आता है, उनके मुंह से गाली पहले निकलता है। वो पहले कुंडली में फंसे हुए हैं। अच्छा, वो कुंडली होता है आपका मेल, ओके, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। इसीलिए उनकी बुद्धि में ना वो बोलते हैं ना कि हम लोग भी कई बार गुस्से में हुए कि इसको जब तक गालियाँ तो उसको समझ में नहीं आता, ये सीधे मुंह उसको बात ही नहीं समझ, और वो आदमी जब मुंह खोलेगा वो गाली ही। करेक्ट। बात सिर्फ उस लेवल की नहीं है, आप बहुत अमीर, बहुत उम्र दराज, बहुत पढ़े लिखे लोग भी आपको ऐसे नहीं मिलेंगे। है ना। अब जो थोड़े ज्यादा मॉडर्न हो गए हैं वो हर बात पे अंग्रेजी में और गाली ही है, किसी भी भाषा। बिल्कुल। तो ना वो पहले स्टेज पे ही हटाता है। उसके बाद सेकंड स्टेज क्या आता है, उसके बाद सेकंड स्टेज आता है। ये वो लोग होते हैं जो अपने आप को स्थगित कर लिए हैं कुछ चीज़ों कि जो ये बोलते ना, हे भगवान बस घर में इतना दे देना कि घर से मेहमान भूखा। वो रोज बस इतना सोच पाते हैं कि मुझे कमाना है, घर लाना है, मेरी जिम्मेदारी है कि ये मेरे घर में रहने वाले 2, 4, 6 जितने भी हैं उनका पेट भर दो। महीना खत्म होने के पहले अगले महीने का राशन भरा, वो उसके ऊपर सोचती बात है। उसके बाद हृदय आता है यहाँ पे। ये वो लोग होते हैं कि जब ये कुछ बोलते हैं ना, तो वो अपने दिल से बोलते हैं और आपके दिल तक बात पहुंच जाती, आप फील कर पाते हैं क्या बोल रहे। उसके बाद फिर यहाँ हिटलर और गांधी दोनों की ये कुंडली जागृत थी। वो जब कहते थे ना तो आपको लगता था ये जो कह रहे बस वही सही। डिक्टेटर्स की मतलब ये वाली कुंडली जागृत रहती। बिल्कुल कि वो जब कुछ कह रहे हैं ना तो आपको लगता है बस यही दुनिया है और यही सब। तो उस लेवल पे जब आपका जब ये वाली कुंडली जागृत होती तब वो अप्रूव हो जाए, तब फिर ना आप रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में सोचने की जरूरत आपको नहीं करती है। मैं आज रात को क्या खाऊंगा वो सोचने की आपको जरूरत नहीं। ठीक है। और ये वाली कुंडली के पहले ये कुंडली तो जागृत हुई है, तो आपके कंठ से जो बात निकलती है वो लोगों के कान से होते हुए दिल और मस्तिष्क दोनों तक। उसके बाद यहाँ ये कुंडली जो है उसको उन लोगों को हम नीम करोड़ी बाबा वाले लेवल पे ओके कि वो समझ जाते हैं कि आप क्या सोच, वो बता देते हैं कि आपके जीवन में क्या चल, वो आशीर्वाद देते हैं तो मुंह से निकलता है कि सब ठीक हो जाए, तो सब ठीक हो जाता। तुम यहाँ जाके ये करो, वैसे ही हो। उनके कंठ या यहाँ से निकल के आपकी पहले उस व्यक्ति के प्रति श्रद्धा है क्योंकि उसका यहाँ का कुंडली जागृत हुआ है। फिर आप उसको सुन रहे हैं क्योंकि उसकी यहाँ की जागृत हो गई, और फिर वो अपनी अध्यात्म से और जब कुंडली जागृत करता है तो उसकी यहाँ की कुंडली जागृत, तब वो आपके बिना बोले आपको जानने से वो स्पिरिचुअल कनेक्ट जिसको आप कहते हैं वो यहाँ से। और आखिरी कुंडली होती यहाँ। तो आप जो भगवानों की तस्वीर देखते हैं आपको दिखता है पीछे से रोशनी जी। और आजकल के जो हर तरीके खास करके जो आप मार्केटिंग ऑफ एनी बाबा आप देखिए, आई एम नॉट स्पेसिफिकली नेमिंग एनी, तो आप देखेंगे कि वो ऐसे खड़े नहीं है और उनके पीछे से येलो गोल, वो सिर्फ फोटो में बने, तो आप सामने देखेंगे तो आपको नहीं दिखेगा जी, है ना। वो पहले के भगवानों में जिनको हम भगवानों की श्रेणी में रख देते हैं उनके पीछे सच में वो ऊर्जा, वो रोशनी दिखती थी, जिसको आज की भाषा में, मॉडर्न भाषा में बोलते हैं ऑरा, जो दिखता नहीं, वो हमारे लेयर से टच में चलता है। जब वो ऑरा की ऊर्जा बहुत बढ़ जाती है तो यहाँ
तो तब हम उनको भगवान की श्रेणी में रखें। तो ये जब जागृत होता है तो पृथ्वी में हर चीज़ आपके आदेश का पालन करती है। वहीं से शब्द बना है भगवान।